तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप में से बहुत सारे लोग हमारी एसएमई आईपीओ का जो प्लेलिस्ट है उसको देख रहे हैं और आप कहीं ना कहीं ये जानना चाह रहे हो कि अगर मान के रखिए कि अगर मेरी कंपनी थोड़ी सी एलिजिबल हो जाती है एसएमई आईपीओ के लिए, तो मेरे को क्या स्टेप लेना पड़ेगा जिससे कि मेरा कंपनी जो है एसएमई में लिस्ट हो पाएगा। देखिए, अगर आपके पास पैसे का इशू आता है या फिर आप चाहते हैं कि आपकी कंपनी की ब्रांडिंग हो, तो आप एसएमई आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं। तो एसएमई आईपीओ में अगर मान के लगता है कि आपकी जो पिछली वीडियो में मैंने बताया क्राइटेरिया क्या होता है, अगर आपको पूरा हो जाता है, सबसे पहले क्या करना होता है कि आपको एक सीए अपॉइंट करना पड़ता है। और वो सीए सबसे पहले ये चेक करता है कि क्या आपकी कंपनी का नेटवर्थ पॉजिटिव है या नहीं। जब आपकी कंपनी का नेटवर्थ पॉजिटिव होता है, फिर अगला वो जो चेक करता है, वो जो चेक करता है कि फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी आपकी कंपनी में जो है पॉजिटिव है कि नहीं पिछले 3 में से 2 साल। 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड कंपलसरी है। 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में से कम 2 साल आपका जो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए। अगर आपका फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी अगर 3 साल में 2 साल पॉजिटिव रहा है, तो वो नोट दे देगा। जब आप ये सारा डॉक्यूमेंट दिखाएंगे तब जाकर के आपको जो है मर्चेंट बैंकर एंटरटेन करेगा। इसके पहले मर्चेंट बैंकर आपको एंटरटेन नहीं करेगा। जब आपका मर्चेंट बैंकर आपको इंटरटेन करना चालू कर देता है, तो मर्चेंट बैंकर के इंटरटेन करने के बाद सबसे पहले मर्चेंट बैंकर आपका डीआरएसपी तैयार करेगा। डीआरएसपी में आपके बिजनेस की हर एक कच्ची चिट्ठा होगी, सारा का सारा चीज होगा। अब यहाँ पे जो मर्चेंट बैंकर होता है उसका काम है कि जो सीए ने लिख के दिया है उसका वो चेक करे, क्रॉस वेरीफाई करे। वो डायरेक्टली उसको टिक नहीं कर सकता, तो वो हर एक चीज को क्रॉस वेरीफाई करेगा आपकी बिजनेस में। जब वो सारा का सारा चीज क्रॉस वेरीफाई हो गया तो आपके बिजनेस की हर चीज को ऑडिट करेगा। ऑडिट करने के बाद अगर आपके बिजनेस में कोई भी लीगल लाइबिलिटीज अगर आती है आपके बिजनेस में आईपीओ में लिस्ट होने के बाद, तो वो सारा पेनाल्टी जो है आपके मर्चेंट बैंकर को भुगतना पड़ेगा। तो मर्चेंट बैंकर जो है इसमें आपका हर एक चीज ड्यू डिलिजेंस भी करेगा, ताकि आगे चल के कोई आप में लीगल इशूज ना आए, लीगल लाइबिलिटी ना आए। इसी के साथ ही साथ अब क्योंकि जो मर्चेंट बैंकर है उसके लिए कंपलसरी होता है कि आपका अगर एसएमई आईपीओ, तो एसएमई आईपीओ में आपको 100% अंडर राइटिंग करानी होती है। अंडर राइटिंग का मतलब होता है कि अगर आपका कोई भी शेयर नहीं लेता है, नहीं बिकता है, तो आपका शेयर जो इंस्टीट्यूट है, मतलब कि जो बड़े प्लेयर्स है वो खरीद लेंगे, इसका गारंटी चाहिए होता है बोर्ड को, यानी एक्सचेंज को। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका मर्चेंट बैंकर है उसके पास कंपलसरी कम से कम 15% का अंडर राइटिंग लेना पड़ता है मिनिमम। यानी कि अगर आप सपोज दैट 10 करोड़ का अगर आप आईपीओ लेकर के आ रहे हैं, तो उसमें मिनिमम 1.5 करोड़ रुपया का अंडर राइटिंग मर्चेंट बैंकर को लेना पड़ता है। यानी मर्चेंट बैंकर इसका अंडर राइटिंग लेता है कि 1.5 करोड़ रुपये तो मैं ही दूंगा। मिनिमम है ये, इससे ज्यादा भी लेना पड़ सकता है या फिर कई बार ज्यादा भी लेता है, लेकिन मिनिमम इतना तो लेना ही पड़ेगा। इसके बाद जैसे ही मर्चेंट बैंकर आपको मिल गया, इसके बाद उसे अपनी 100% अंडर राइटिंग फिक्स करनी पड़ती है कि हाँ, मेरा जो पूरा पूरा आईपीओ है, अगर कोई सपोज नहीं खरीदता है या फिर एफआईआई जो है आपके क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो अगर नहीं खरीदते हैं, तो इतने लोग खरीद लेंगे, मेरा सब्सक्राइब हो जाएगा। इसी के साथ ही साथ आपको चाहिए था मार्केट मेकर, क्योंकि एसएमई आईपीओ में एक लॉट जो होता है वो 1 लाख का होता है, 2 लॉट होता है 2 लाख का, वहां में मिनिमम जो शेयर ट्रेड होता है 2 लाख पे होता है। तो अब क्योंकि 2 लाख रुपया एक बार में कोई भी इंसान रिटेल इन्वेस्टर वहां पे रहेगा नहीं, तो उसमें लिक्विडिटी काफी कम होती है। तो लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए आपको कम से कम 3 साल के लिए मार्केट मेकर कंपलसरी है। मार्केट मेकर का मतलब यदि किसी को शेयर सेल करना है, तो खरीदने के लिए वहां पे कोई बैठा हुआ इंसान होना चाहिए जो कि हमेशा आपके बिहाफ पे ट्रेड कर रहा हो। अगर किसी को खरीदना है तो बेचने के लिए कोई आपके बिहाफ पे बैठा होना चाहिए, जो होता है मार्केट मेकर, जो आपके बिहाफ पे कंपनी में लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है। और इसको आईपीओ के टाइम पे 5% इक्विटी लेना पड़ता है आपकी कंपनी में। ये जनरली क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिस्ट में आता है। और जब आप आईपीओ अपना लाते हैं तो उसमें 50% आपका जो होता है आईपीओ का, वो क्यूआईआई में जाता है। क्यूआईआई का 5% जो होता है वो जाता है मार्केट मेकर के पास। इसके बाद जब ये सारा चीज हो जाता है, यानी कि आपके सीए ने अप्रूव कर दिया, सीए के अप्रूव करने के बाद मर्चेंट बैंकर ने क्रॉस वेरिफिकेशन भी कर लिया, सारा चीज सही कर दिया, उसके बाद डीआरसी फाइल कर दिया। डीआरसी फाइल करने के बाद अब जाता है एक्सचेंज के पास। अब एक्सचेंज के जो एनालिस्ट होते हैं, एक्सचेंज के जो लोग होते हैं, वो फिर बैठ के डिसाइड करते हैं क्या ये कंपनी को आईपीओ में लाने के लिए एलिजिबल है, देना है नहीं देना है। फिर वो लोग बैठ के डिसाइड करते हैं कि इसको अलाउ करना है नहीं करना है। जब वो अलाउ करते हैं, जब तीनों से आपको मिल जाता है, मर्चेंट बैंकर दे देता है आपको, मार्केट मेकर मिल गया, पूरी अंडरराइटिंग हो चुकी है, बोर्ड ने आपको, एक्सचेंज ने आपको अलाउ कर दिया है, तब जाकर के आपका एसएमई आईपीओ लिस्ट होता है। तब जाकर के आप अपनी कंपनी का शेयर जो है
आप ट्रेड कर सकते हैं। उसके पहले अलाउ नहीं होता। अगर इसमें अगर मर्चेंट बैंकर ने मना कर दिया ड्यू डिलिजेंस में, या फिर एक्सचेंज ने मना कर दिया, या मार्केट मेकर ने मना कर दिया आपकी कंपनी को मार्केट मेकर बनने से, तो इन किसी भी कंडीशन में अगर कोई भी अलाउ नहीं करता है तो आगे आपका प्रोसेस जाएगा ही नहीं। और अगर आपको सपोज 100% अंडर राइटिंग नहीं हो पाई है, तो आपका जो है आगे बोर्ड है, बोर्ड तक नहीं जाएगा। तो ये पूरा पूरा प्रोसेस होता है। पहले आपको एक सीए हायर करना, सीए के बाद जो है वो आपका चेक करेगा नेटवर्क प्लस फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी चेक करेगा, 3 में से 2 साल पॉजिटिव होना चाहिए। फिर आपका मर्चेंट बैंकर आएगा जो सारा चीज क्रॉस वेरीफाई करेगा। लीगल लाइबिलिटीज उसके ऊपर होता है, तो सारा चीज क्रॉस वेरीफाई करके फिर वो आपको बोर्ड के पास शेयर करेगा, यानी कि एक्सचेंज के पास शेयर करेगा। फिर एक्सचेंज आपका डिसीजन लेगा कि इसको लिस्ट होने देना है या नहीं देना है। उसके बाद अगर एक्सचेंज अलाउ कर रहा है तभी फिर आप जो है अपने आप को लिस्ट कर पाएंगे। तो इस तरीके से पूरा जर्नी होता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी कंपनी एसएमई आईपीओ में लिस्ट हो सकती है नहीं हो सकती है, तो जहां भी ये वीडियो मिला है उनसे बात कीजिए। या फिर अगर आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो उनको कहिए कि कैसे आपकी मेरे से बात हो सकती है। या फिर अगर आपको कोई भी सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका सवाल का उत्तर जो है वीडियो के माध्यम से देने की कोशिश करूंगा। और इस वीडियो को देखने के लिए, अपनी कंपनी को एसएमई आईपीओ के लिए तैयार करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।